अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर ऑन करें ताकि लम्हा बा लम्हा आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं मरीद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए मेयर सिटी चौधरी मोहम्मद अरशद विरक का वामी डेरा, जहां पर हाजी मोहम्मद सलीम भट्टी और सीनियर यूथ रहनुमा चौधरी इनामुल्लाह विरक हमसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी मोहम्मद अरशद विरक साहब के डेरा पर। उन्होंने मरीद के से मेयर सिटी का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलीम भट्टी साहब और यूथ लीडर चौधरी इनामुल्लाह विरक साहब। आइए उनसे जानते हैं वामी डेरा बनाने का क्या मकसद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए जिसने ये दुनिया तख्लीक की है। अरशद विरक साहब का सियासत में आना और मरीद के मेयरशिप का ऐलान करना, ये भी एक कहानी है कि साबका बलदियाती इलेक्शन में अरशद विरक साहब और मैं लाहौर जा रहे थे। छोटे छोटे काम तो देखें हम अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के करते थे। मैं तकरीबन पिछले 10-15 साल से अंजुमन ताजरान रावीरान का मरकज़ी अंजुमन ताजरान का मैं सदर भी हूँ। तो 1983 में मेरे वालिद साहब रावीरान के काउंसलर भी बने। तो सियासत तो थोड़ी बहुत चलती थी। हम लाहौर जा रहे थे। मैंने अरशद को कहा कि यार, आपको लोग बहुत काम बताते हैं कि ये कर दें, क्यों ना आपको चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाया जाए। और बातों बातों में ये बात हम सीरियस हो गए। और चूँकि मेरा तल्लक मोहतरम एजाज चट्ठा साहब के साथ था, मैंने उनसे दरख्वास्त की, मगर किसी वजह से ना उस ग्रुप में हम इलेक्शन लड़ सके, तो हमें टिकट भी ना दी गई और हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि हम 3000 की वाज़ेह बरतरी से अरशद विरक को चेयरमैन बनवाने में कामयाब हो गए। ये आगाज़ है सियासत का, और मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ था कि आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद इतने बड़े मार्जिन से जीतना, ये मुस्तक़बिल के लिए बड़ी खुशाइंद बात थी हमारे लिए। तो चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह हमने सियासत को पहले दिन ही ये समझ लिया था कि हमने इबादत समझ के करना है, कि छोटे छोटे काम लोगों के, चूँकि हमारी ये जो आबादियाँ हैं यहाँ गरीब लोगों की अक्सरियत रहती है और उनके मसाइल भी मुआशी हैं। तो हमने कोशिश की कि अपनी जेब से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अरशद विरक साहब पहले अपनी ज़कात इसी तरह लाहौर में शदरा में दिया करते थे। मैंने उनको मोटिवेट किया कि नहीं यार, ये हमारे इलाके में जहाँ हमने इलेक्शन लड़ाया, जहाँ से लोगों ने हमें इज़्ज़त दी है, क्यों ना हम अपने सारे वसाइल का मुँह जो है वो इस तरफ मोड़ दें। और उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात से इत्फाक़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सिलसिला एक शुरू कर दिया कि हर रमज़ान में ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक मदद को पहुँचाया जाए। और हमने फिर करके दिखाया। आबद हुसैन शाह साहब सिलसिला चला रहे हैं कई सालों से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 92 बच्चियों की शादी कर रहे हैं। मैं और अरशद पीर आबद हुसैन शाह साहब के पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि ये जो अमल आप कर रहे हैं, हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमारी बहुत रहनुमाई फरमाई पीर आबद हुसैन शाह साहब ने। हमने उस पहले साल गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए और ये गाँव में प्रोग्राम किया, 25 बच्चियों की इज्तिमाई शादी की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब बच्चियों को जहेज़ और उनको अपनी बेटियों की तरह विदा किया और बेहतरीन उनको रिसेप्शन दी गई, खाना दिया गया, उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम था। और दूसरे साल अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल ही में हमने मरीद के फुटबॉल ग्राउंड में ये प्रोग्राम किया और 32 बच्चियों की इज्तिमाई शादी की है। और नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल के महीने में हमारा प्रोग्राम है 50 बच्चियों की शादी करने का, क्योंकि इस दफ़ा दरमियान में कोरोना जैसी वबा भी आ गई। और कोरोना की वबा में पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग गया। लोग जो है वो बेचारे मजदूरी ना मिलने की वजह से घरों में बैठ गए। और हमने फिर कोशिश की कि यार, अब आवाम को हमारी ज़रूरत है, क्यों ना हम घरों तक राशन पहुँचाएँ जिन लोगों को ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अरशद विरक ने तकरीबन 70-80 लाख रुपए का अपनी जेब से राशन तकसीम किया। और हमारे मोहतरम MNA साहब ने भी
तकरीबन करोड़ के ऊपर ही एक पैकेज दिया जो नारंग और गिरदोनवा में तकसीम किया गया। बहुत कोशिश की गई कि ये जो वबा आई है इस वजह से जो क्राइसिस है इस पर किसी तरीके से काबू पाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कामयाब हुए। और बहुत दुआएं दी लोगों ने जिन लोगों को ज़रूरत थी, और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा अपनी आवाम ऐसी जो डिज़र्व करती है उसके साथ खड़े हैं। और हमारी कोशिश भी ये है कि जो हम कर सकते हैं, देखें अभी तक तो हमारे पास एक दफ़ा चेयरमैन नहीं आई है, कोई ऐसा कोई ओहदा नहीं है कि हमको गवर्नमेंट से किसी किस्म का फ़ंड लेकर, मगर मैं समझता हूँ कि शायद हमें गवर्नमेंट भी इतना फ़ंड न दे सकती जितना चौधरी अरशद विरक साहब ने अपनी जेब से, अपने वसाइल से, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बंदा मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जिसने अपने वसाइल को अवाम के लिए इस्तेमाल किया। और उसमें उसके बड़े भाई हाजी असलम विरक साहब, मैं उनको भी बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो कारोबार को हैंडल करते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो पैसे कमाते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। और उन्होंने बिल्कुल अरशद विरक साहब को कहा कि इन कामों में इंशाल्लाह मैं आपके शाना बिशाना हूँ। दूसरा ये जो हमने अवामी डेरा बनाया है ये हर ख़ास व आम के लिए है, किसी को कोई ज़रूरत है, हम जहाँ तक हो सके इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि किसी के काम आ जाएं। और हमारी ज़िंदगी का बस यही मकसद है, यह हमारा अल्लाह जानता है या हम जानते हैं कि हम इसमें कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि अरशद विरक जिस गली से गुजर जाता है तो दूसरे लोग कोशिश करते हैं कि यार ये गली हम ही बना दें, ये इसका क्रेडिट ये ना ले जाओ। हमें खुशी है, हमें किसी से किसी किस्म की कोई जलसपन नहीं है, हम किसी से कोई ये नहीं एक्सेप्ट करते कि वो हमारी मुखालफत का, अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसको सलूट पेश करते हैं, उसकी मेहरबानी, अवाम का हक़ है, अवाम ने वोट दिए हैं, जो भी हमारे इलेक्टेड MNA MPs हैं अगर कोई काम करते हैं तो हमें खुशी होती है। मगर हमारे मतलब पता नहीं क्यों मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो अपना दिल वसी नहीं कर रहा है, हमारे दिल में उनके मतलब किसी किस्म की कोई बात नहीं है। हम तो सियासत को इबादत समझ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये दुआ करते हैं कि अगर आवाम के लिए अरशद विरक ठीक है तो या अल्लाह इसको लेना, अगर ये ठीक नहीं है तो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं उस सीट की। हम ये दुआ करते हैं और अरशद ख़ुद हर नमाज में ये दुआ करता है, माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है, वो ये दुआ करता है कि या अल्लाह अगर मैं इन लोगों के लिए अच्छा हूँ तो मुझे मौका देना, अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल मौका ना देना। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट हैं सेहत के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला अरशद विरक जो करेगा वो दुनिया देखेगी। और जिसको भी कोई तकलीफ़ हो, छोटे छोटे लोगों के काम होते हैं, यार किसी का बिजली का बिल ज़्यादा हो गया, किसी का मीटर गैस का नहीं लग रहा, वो हमारी टीम बैठी है अनामुल्लाह की सरबराही में, वो ये हर वक्त देखें ये बच्चा भी कारोबार अपना ज़रूरत भी है कारोबार में इसकी, मगर चौधरी अरशद ने अब इसको सिर्फ अवामी खिदमत के लिए अवामी डेरे पे छोड़ रखा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान इसमें किसी किस्म का कोई भी होता है ना कि नौजवानी के आलम में कोई ऐसे शौक़, इसको भी खिदमत का इतना ही शौक़ है जितना चौधरी अरशद को है। और अल्लाह ताला इसे इंशाअल्लाह ताला कामयाब व कामरान करे। ये बहुत अच्छा बच्चा है और मैं समझता हूँ, मैं इसको सियासी जानशीन देख रहा हूँ अरशद विरक का, इसमें जो जज्बा है, जो मेहनत करता है, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो लोग कहेंगे कि यार वाकई ये लोग खिदमत करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद है अवामी लीडर चौधरी इनामुल्लाह विरक साहब, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो जिस इधर डेरे पे बैठा हूँ उसका नाम ही अवामी डेरा है। ये आप नाम से पता चल जाता है कि हम तो एक अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर इधर बैठे हैं। बाकी हाजी सलीम भट्टी साहब हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो बल्कि चौट साहब के भी ये हमारे मतलब हमें सारी रहनुमाई भी करते रहते हैं। मैं तो बिल्कुल इनके साथ ही जब से इधर आया हूँ ना अपनी स्टडी से फ्री होके, और हाजी साहब और मैं इकट्ठे ही होते हैं, जो मुश्किल होती है मुझे मैं इनसे रहनुमाई ले लेता हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक जो मामला होते हैं लोगों के, वो सारा दिन हम इधर बैठ के सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक तो मैं इधर होता ही होता हूँ। इधर अवामी डेरे पे लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम मौजूद हैं, हर जायज़ मसाइल इधर हल किया जाता है बैठ के। बाकी हम सारा दिन यही कोशिश करते हैं कि जितना किसी का अच्छा हो जाए। चौधरी अरशद साहब ने तो मेरी सारी फैमिली ने मुझे वक्फ़ कर दिया खिदमत के लिए। उन्होंने कहा अगर हम लोगों ने करनी है खिदमत तो फिर इसी तरीके से करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुतमिन होकर रात को घर जाता हूँ कि चलो हम इधर बैठते हैं, कम अज़ कम कोई 20-30 लोगों का कुछ ना कुछ करके जाते हैं। जो भी किसी का जायज़ काम होता है उसके लिए हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, हमें चाहे इस्लामाबाद जाना पड़े, शेखुपुरा जाना पड़े। KDA राहत मामला भट्टी साहब हैं जो MNA भी हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमें सारी रहनुमाई देखें पार्टी की तरफ से, वो हमें इधर जितना वो इस हल्के के लिए कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं। तो बाकी मैं स्क्रीन पे अपना नंबर भी दे देता हूँ कि किसी को कोई मसाइल हो अवामी डेरे पे 24 घंटे ये नंबर मेरा ऑन होता है, कोई भी बंदा मुझे फ़ोन कर सकता है, हर जायज़ मसाइल इंशाल्लाह उसका हल किया जाएगा। नंबर मेरा सारे नोट कर लें
0321485693 03044857 یہ دو نمبر ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم 24 آور حاضر ہیں. کسی کو ضرورت ہو ان نمبروں پہ فون کرے, ہم انشاءاللہ تعالی خدمت کے لیے ہم